इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स के लेक्चर 1 में आपका स्वागत है। और आज हम इस अनिश्चित भाग 2 को जारी रखेंगे और यह है लेक्चर क्रमांक 4। हम डिफरेंशियल कैलकुलस और सिंगल वेरिएबल की चर्चा कर रहे हैं और आज यह इंडिटरमिनेट फॉर्म्स जो कि इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी पावर 0 और 1 पावर इंफिनिटी की चर्चा करेंगे। पिछले लेक्चर को याद करते हुए जिसमें हमने पहले ही इन दो प्रकारों की चर्चा की है या इन दो इंडिटरमिनेट फॉर्म्स की चर्चा की है जो 0 और इंफिनिटी पर इंफिनिटी के बारे में था। यहाँ पर हमने देखा था कि यह एक एल अस्पताल का नियम है और इसके अनुसार यह काफ़ी मददगार है जो यह कहता है कि एफ एक्स और जी एक्स दोनों ही या तो की ओर जाते हैं या फिर इंफिनिटी की ओर। इसलिए इस स्थिति में इस अनुपात की लिमिट के समान होता है जो कि डेरिवेटिव्स की लिमिट पर दाहिनी ओर यह लिमिट इस अस्तित्व में है। और हमने यह भी देखा है कि हम इस प्रक्रिया को जारी रख सकते हैं यदि इस एफ प्राइम और जी प्राइम की सारी स्थितियां संतुष्ट होती हैं और एक बार फिर हमारे सामने स्थिति आती है जब यह एफ प्राइम और जी प्राइम दोनों 0 हो जाते हैं अथवा वे अनंत पर जाते हैं। इसलिए उस स्थिति में नियम कहते हैं कि हम इस प्रक्रिया को जारी रखा सकते हैं जो कि न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करने की है और उसके बाद डिनोमिनेटर को हम इस लिमिट को ले सकते हैं उस लिमिट तक समय के अनुरूप हम उस महत्वपूर्ण बिंदु को पाले जो इस अनुपात की लिमिट में था जहां पर दोनों कार्यों के डेरिवेटिव के अनुपात की लिमिट है। इस प्रकार से यहाँ पर यह लिमिट मौजूद है, अन्यथा उदाहरण के लिए यह लिमिट नहीं होने पर यह दावा नहीं कर सकते कि वास्तविक लिमिट एफ एक्स की जी एक्स के अनुपात में मौजूद नहीं है। आज हम अनंत के 0 प्रकार के इंडिटरमिनेट प्रकार के बारे में आगे बात करेंगे। इसलिए हमारे पास एक परिस्थिति है, मान लीजिए एक x 0 हो जाता है और g x 0 हो जाता है, क्षमा करें अनंत हो जाता है। जैसे x आगे जाता है फिर यह f x के उत्पाद के रूप में g x में जाता है जैसे कि x जाता है a में। यहाँ इंडिटरमिनेट है क्योंकि यह देखा जाए तो 0 है और अनंत के साथ जैसा कि हमें आकलन करना है एल अस्पताल नियम के साथ जिसे हमने पिछले लेक्चर में जाना था। तो इस प्रकार हमारे पास इस प्रकार का गुणनफल है जिसमें एक एफ एक्स 0 की ओर जाता है और दूसरा अनंत की ओर। इस स्थिति में हम इस एक्सप्रेशन को एक बार फिर से लिख सकते हैं एफ एक्स गुणा जी एक्स, जहाँ पर एफ एक्स को जी एक्स को 1 से विभाजित किया गया है। तो इस स्थिति में एफ एक्स 0 पर चला जाता है और यह जी एक्स भी 0 की ओर जाएगा। तो इस प्रकार से हमारे पास 0/0 है और हम इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं जिसमें जी एक्स को अंश और हर दोनों स्थानों पर हो। हम इस एफ एक्स को एफ एक्स के ऊपर लेते हैं, तब इस स्थिति में यह जी एक्स अनंत की ओर जाता है और एक एक्स की और चूंकि एफ एक्स 0 की ओर जाता है यहाँ पर इसे एफ एक्स के ऊपर 1 लिया जा सकता है जो अनंत की ओर जाता है। हमारे पास इस प्रकार से अनंत पर अनंत प्रकार है और दूसरी स्थिति में हमें पता है कि हम एल अस्पताल का नियम लगा सकते हैं। इसलिए एल अस्पताल के नियम को लगाने के लिए हमारी लिमिट है क्योंकि हमने पहले ही इस बारे में पूर्व के लेक्चर में सीखा है सर्च फॉर्म या इंफिनिटी को कैसे हल करें। तो आइए हम एक सरल उदाहरण लेते हैं। हम इस समस्या के लिए एल हॉस्पिटल रूल लागू करना चाहते हैं। x साइन 2/x और x इंफिनिटी तक जाता है तो यहाँ हमारे पास x इंफिनिटी तक जाता है और साइन 2/x है, इसलिए 2/x 0 हो जाता है। यह इंफिनिटी गुणा रूप है। इसलिए इस मामले में हम उपरोक्त अवधारणा का उपयोग करेंगे कि या तो हम बना सकते हैं या फिर इंफिनिटी फॉर्म। इसलिए इस स्थिति में हम इस x को डिनोमिनेटर में ला सकते हैं 1/x के रूप में और फिर साइन 2/x। इस मामले में हमारे पास 0/0 फॉर्म है तो साइन 2x गोज़ टू 0 के रूप में होता है और साथ ही 1/x गोज़ टू 0। इस मामले में हम अब एल हॉस्पिटल रूल लागू कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास
फॉर्म है और फिर इस साइन 2x का डेरिवेटिव cos 2x होगा और 2x बटा x का डेरिवेटिव माइनस 2 बटा एक्स स्क्वायर होगा और यहाँ हमारे पास माइनस 1 बटा एक्स स्क्वायर भी हैं। तो अब स्थिति यह है कि यह 2 बटा एक्स स्क्वायर और यह 1 बटा एक्स स्क्वायर, तो यह एक्स स्क्वायर टर्म्स रद्द हो जाते हैं और फिर हमारे पास यहाँ cos 2 बटा एक्स है क्योंकि x गोज़ टू इन्फिनिटी, तो x गोज़ टू इन्फिनिटी 2 बटा x गोज़ टू 0 और फिर cos 0 गोज़ टू 1 और यहाँ हमारे पास यह 2 हैं तो लिमिट हैं 2। अब जैसा कि हमने देखा है पिछली स्लाइड में कि यद्यपि यह एल हॉस्पिटल रूल लागू हो सकता है या इन्फिनिटी बटा इन्फिनिटी फॉर्म में, लेकिन किसी विशेष मामले में यह बेहतर हो सकता है। यह हम इस उदाहरण की सहायता से अगले 1 मिनट में देखेंगे। मुद्दा यह है कि हम इन रूपों के बीच बदल सकते हैं। उदाहरण के लिए यह 8 बटा 0 0 बटा 0 फॉर्म का है तो हम फिर से को लिख सकते हैं। इसे 1 बटा जी बटा 1 बटा एफ के तौर पर लिखा जा सकता है और इस मामले में यदि यह एफ और जी दोनों गोज़ टू 0 हो जाते हैं तो यहाँ हमारे पास इन्फिनिटी बटा इन्फिनिटी फॉर्म है, या दूसरी तरफ अगर एफ और जी दोनों गोज़ टू इन्फिनिटी हो तो उस स्थिति में 1 बटा जी बटा 1 बटा एफ हम प्राप्त करेंगे फॉर्म 0 बटा 0 का। इसलिए हम इन दो फॉर्म्स 0 बटा 0 और इन्फिनिटी बटा इन्फिनिटी को वहाँ पर डेरिवेटिव की सुविधा के आधार पर इंटरचेंज कर सकते हैं। इसलिए उदाहरण के लिए हम इस उदाहरण पर विचार करते हैं। लिमिट x गोज़ टू 0 दाईं ओर से एक्स एन और एल एन x नेचुरल लॉगरिदमिक n। इसलिए यहाँ n एक प्राकृतिक संख्या है। इस स्थिति में यह काफी सुविधाजनक होगा कि इस 0 बटा 0 फॉर्म, क्षमा करें इन्फिनिटी बटा इन्फिनिटी फॉर्म, इसलिए हम इस ln x को न्यूमेरेटर में रखते हैं और इस x पावर n को 1 बटा x पावर n के रूप में लाते हैं इस डिनोमिनेटर में। इस स्थिति में जब x गोज़ टू 0 हो तो न्यूमेरेटर गोज़ टू इन्फिनिटी होता है और यहाँ साथ ही डिनोमिनेटर गोज़ टू इन्फिनिटी, तो हमारे पास इन्फिनिटी बटा इन्फिनिटी फॉर्म है और इस मामले में इस ln x का डेरिवेटिव केवल 1 बटा x है और फिर 1 बटा x पावर n का डेरिवेटिव है माइनस और बटा x पावर n और फिर हम इसे सरल कर सकते हैं। इसलिए हमारे पास लिमिट 0 है क्योंकि यहाँ हमारे पास x पावर n प्लस 1 है और n एक प्राकृतिक संख्या 1 2 3 है। इसलिए यहाँ n जो कुछ भी है आपको कुछ x पावर कुछ मिल जाएगा और x गोज़ टू 0 है तो यह 0 हो जाएगा। लेकिन उसी उदाहरण में यदि आप x पावर n और बटा ln x पर विचार करते हैं तो जो डेरिवेटिव होगा इस 1 बटा ln x का वह वहाँ पैदा करता एक समस्या, और यह निश्चित रूप से इतनी सरल गणना नहीं होगी। इसलिए हमें यह देखना होगा कि कौन सा फॉर्म यानी 0 बटा 0 या इन्फिनिटी बटा इन्फिनिटी अधिक सुविधाजनक होता है एक विशेष उदाहरण में। तो अब हम इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी के अनिश्चित रूप पर चर्चा करेंगे। मान लीजिए एफ एक्स गोज़ टू इन्फिनिटी और जी एक्स गोज़ टू इन्फिनिटी है। क्योंकि x गोज़ टू है तो यह एफ एक्स माइनस जी एक्स, यह अंतर यहाँ चूंकि x गोज़ टू है अनिश्चित है क्योंकि हमारे पास इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म है और हम पिछले लेक्चर में पहले ही यह चर्चा कर चुके हैं कि यह इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म एक अनिश्चित रूप है और हमें तब सावधान रहना होगा जब हम मूल्यांकन कर रहे हों ऐसी लिमिट्स का। तो हम फिर से इस एफ एक्स माइनस जी एक्स टर्म को दोबारा लिख सकते। यदि हम यहाँ एफ एक्स माइनस जी एक्स को विभाजित करें एफ एक्स गुणा जी एक्स से और मल्टीप्लाई करें एफ एक्स गुणा जी एक्स से, और इस टर्म को यहाँ हमारे पास होता है एफ एक्स बटा जी एक्स और माइनस जी एक्स बटा एफ एक्स और मल्टीप्लाई बाय एफ एक्स बटा जी एक्स, तो इस मामले में हमारे पास स्थिति है और फिर चूंकि दोनों एफ एक्स और जी एक्स गोज़ टू इन्फिनिटी हैं इसलिए हमारे पास यह 0 है और फिर माइनस 0 है। इसलिए यहाँ 0 और 1 बटा इन्फिनिटी गुणा इन्फिनिटी इन्फिनिटी होगा। यह एक अनिश्चित रूप नहीं है इसलिए 1 बटा इन्फिनिटी फिर से 0 होता है। तो हमारे पास यहाँ 0 बटा 0 फॉर्म है जिस पर हम आसानी से एक एल हॉस्पिटल रूल की सहायता से
कार्य कर सकते हैं। इस स्थिति में आइए हम फिर से सरल उदाहरण लेते हैं। यदि हमारे पास यह लिमिट है कि x गोज़ टू 0 1 बटा एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटा साइन स्क्वायर x, तो चूंकि x गोज़ टू 0 है इसलिए हमारे पास यह 1 बटा 0 है जो इन्फिनिटी और माइनस पर जा रहा है। फिर से यहाँ 1 बटा 0 है जो भी इन्फिनिटी पर जा रहा है, इसलिए यहाँ हमारे इस समस्या में इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म है। जैसा कि यहाँ ऊपर चर्चा की गई है, हम इसे साइन स्क्वायर x के रूप में लिख सकते हैं और फिर इस माइनस एक्स स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर x। तो इस मामले में अब यह साइन स्क्वायर x 0 और माइनस पर अग्रसर होता है, इसलिए हमारे पास 0 बटा 0 है। तो यह इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म 0 बटा 0 फॉर्म में बदल जाता है, जिसे एल हॉस्पिटल रूल का उपयोग करके हम प्राप्त कर सकते हैं। लिमिट यहाँ आगे बढ़ते हुए, तो जब हम इस को एल हॉस्पिटल रूल से पहले लागू करते हैं तो हम बस इस एक्सप्रेशन को दोबारा इस रूप में लिखते हैं। तो हम एक एक्स स्क्वायर को वहां ले जाते हैं और यहाँ एक एक्स स्क्वायर से विभाजित करते हैं, यह एक्स स्क्वायर और साइन स्क्वायर टर्म एक साथ, और फिर बाकी यहाँ साइन स्क्वायर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर पहले से ही एक्स स्क्वायर था और एक को हमने विभाजित किया है, इसलिए हमारे पास एक्स पावर 4 है। तो यह लिमिट साइन स्क्वायर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स हमने इस तरह से फिर से लिखा है एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स की लिमिट और साइन स्क्वायर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बटा एक्स 4 की लिमिट। और अब हम पहले दूसरे को कंसिडर करें तो साइन स्क्वायर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बटा एक्स 4। तो इस मामले में हमारे पास फिर से इसमें 0 बटा 0 फॉर्म है, इसलिए साइन स्क्वायर x गोज़ टू 0 माइनस 0 और फिर 0 से विभाजित होता है। इसलिए हम यहाँ एल हॉस्पिटल रूल लागू कर सकते हैं जो कहता है कि न्यूमरेटर का डेरिवेटिव साइन x का 2 गुना होगा और साइन x का डेरिवेटिव कॉस x होगा और 0 से x माइनस करके एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x डिवाइडेड बाई x पावर 4 का डेरिवेटिव होगा जो 4x पावर 3 है और लिमिट x 0 तक जाता है। तो यहाँ फिर से हमारे पास साइन 2x 2 साइन x कॉस x साइन 2x माइनस 2x डिवाइडेड बाई 4x क्यूब है। इसलिए साइन 2x गोज़ टू 0 माइनस यह x गोज़ टू 0 होता है, इसलिए हमारे पास फिर से रह जाता है 0 0 0 बटा 0 फॉर्म, जिसे हमें फिर से डिफरेंशिएट करना होगा। इसलिए यहाँ हमारे पास साइन 2x है जो 2 कॉस 2x बन जाएगा और इस 2x के डेरिवेटिव को माइनस करने से यह सिर्फ 2 होगा और 4x क्यूब जो 12x स्क्वायर बन जाएगा। अब यहाँ जब हम इस लिमिट को फिर से जांचते हैं तो 2 गुना कॉस 2x और x गोज़ टू 0 होता है, तो यह 1 है तो 2 माइनस 2 जो 0 है, इसलिए फिर से हमारे पास 0 बटा 0 फॉर्म है। लेकिन अब हम यह कर सकते हैं कि हम थोड़ा सा सरल कर सकते हैं ताकि cos 2x को हम ऐसे लिख सकें कि, इसलिए मुझे थोड़ा सोचने दें। तो इस cos 2x टर्म को हम एक माइनस वो साइन स्क्वायर x के रूप में लिख सकते हैं और फिर आपके पास माइनस 1 है, इसलिए हम 2 को कॉमन ले सकते हैं और हम विभाजित करेंगे को इस 12 से, तो यह 1 माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास माइनस वो साइन स्क्वायर x और डिवाइडेड बाय 6 एक्स स्क्वायर है, तो यह 1/3 तो माइनस 1/3 और फिर यहाँ हमारे पास लिमिट x गोज़ टू 0 साइन स्क्वायर x बटा एक्स स्क्वायर है। और अब यहाँ यह लिमिट है x गोज़ टू 0 साइन स्क्वायर x बटा एक्स स्क्वायर समान है उसके जो हमारे पास है उनके एक्स स्क्वायर बटा साइन स्क्वायर x, और हम 1 मिनट में देखेंगे कि इन दोनों लिमिट को समान रूप से नियंत्रित किया जा सकता है। इसलिए हमारे पास जो हैं, आइए हम इसे कंसिडर करते हैं। हम मान सकते थे कि साइन स्क्वायर x ओवर एक्स स्क्वायर दोनों का परिणाम एक ही लिमिट होगा, तो बस कंसिडर करें कि लिमिट x गोज़ टू 0 एक्स स्क्वायर ओवर साइन स्क्वायर x, और इस मामले में हम फिर से एक एल हॉस्पिटल रूल लागू
कर सकते हैं क्योंकि यह 0/0 फॉर्म है और फिर हमारे पास यहाँ लिमिट है, इसलिए एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x हो जाएगा और फिर साइन स्क्वायर x हमें 2 साइन x कॉस x देगा। यहाँ हमारे पास फिर से 0/0 फॉर्म है और फिर तो न्यूमरेटर का डेरिवेटिव हमें 2 देगा और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव जो साइन 2x है हमें 2 गुणा कॉस 2x देगा। अब अगर हम यहाँ लिमिट लेते हैं तो x गोज़ टू 0 होता है, इसलिए कॉस 0 1 2/2 है, लिमिट 1 है। समान ही बात होती है अगर हम यहाँ साइन स्क्वायर x/x कंसिडर करते हैं तो इसका परिणाम बिल्कुल उसी फॉर्म में होगा और लिमिट 1 तक ले जाएगा, क्योंकि हमारे पास बस विपरीत स्थिति होगी, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाएगा और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा और हमें अंत में लिमिट 1 मिलेगा। तो यहाँ अब मूल लिमिट पर वापस आते हैं तो यह लिमिट x गोज़ टू 0 साइन स्क्वायर बटा साइन स्क्वायर x होता है 1। और दूसरे टर्म के लिए यहाँ लिमिट जिसका हमने मूल्यांकन किया है जो -3 था और यह 1 हो जाता है, इसलिए लिमिट वहाँ पर 1/x स्क्वायर है और -1 ओवर साइन स्क्वायर x -1/3 है, इसलिए -1/3 यह 1 है और यह -1/3 है, इसलिए लिमिट -1/3 है। अब अगला उदाहरण जो फिर से इस तरह का है वह है x गोज़ टू -इंफिनिटी x प्लस 1 बटा लॉगरिदमिक 1 माइनस 1/x। इस मामले में सवाल यह है कि जब x गोज़ टू इंफिनिटी हो तो इस एक्सप्रेशन का फॉर्म क्या है। तो आइए हम यहाँ x गोज़ टू इंफिनिटी को जांचते हैं तो हमारे पास यहाँ इंफिनिटी है। अब यह लिमिट 1/1 ओवर ln 1 माइनस 1 ओवर x, क्योंकि x गोज़ टू इंफिनिटी, इसलिए यहाँ जब x गोज़ टू इंफिनिटी हो तो हमें सावधान रहना होगा। तो यह एक माइनस कुछ है, यह एक्सप्रेशन यहाँ है 1 माइनस और 1/x, तो यह 1 से कम है। और यहाँ लॉगरिदमिक ln, तो हम सिर्फ ग्राफ को यहाँ खींचते हैं तो यहाँ यह 1 है, 1 से कम हो तो लॉगरिदमिक निगेटिव वैल्यू ले लेता है, इसलिए यहाँ डिनोमिनेटर में ln 1 माइनस 1/x सभी निगेटिव वैल्यू ले रहे हैं, इसलिए जब x गोज़ टू इंफिनिटी हो तो यह 1 पर जा रहा है, लेकिन 1 और इसलिए ये सभी वैल्यू निगेटिव थे, इसलिए 1/0 यह वास्तव में माइनस इंफिनिटी की ओर प्रवृत्त है। तो हमारे पास वहाँ जो है वह है यह फॉर्म माइनस इंफिनिटी फॉर्म है और इसलिए हम लागू कर सकते हैं। मैंने नीचे फिर से लिखा है ताकि यह टर्म यहाँ 1/ln 1 माइनस 1/x माइनस इंफिनिटी हो तो हमारे पास इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी फॉर्म है। और अब हम पिछले उदाहरण की तरह ही इस पर कार्य करेंगे तो हमारे पास x/ln 1 माइनस 1/x है। हम फिर से लिख सकते हैं इस x गुणा ln 1 माइनस 1/x प्लस यह 1 को और डिवाइडेड बाय ln 1 माइनस 1/x। तो हमें फिर से जांच करने की आवश्यकता है कि अब यहाँ लिमिट क्या है। जब x गोज़ टू इंफिनिटी हो तो यह एक ln 1 गोज़ टू 0 होता है। यहाँ हमारे पास 0 है। अब यह एक जो x गुणा ln और 1 माइनस 1 ओवर x है, क्योंकि लिमिट x गोज़ टू इंफिनिटी, इसलिए इस मामले में हमारे पास इंफिनिटी है और फिर ln 1 0। तो हमें इसे फिर से ऐसे लिखना होगा कि लिमिट x गोज़ टू इंफिनिटी और ln 1 ओवर x 1 माइनस 1 ओवर x डिवाइडेड बाय 1 ओवर x। अब यह होने जा रहा है ln 1 अर्थात 0 और यहाँ भी 0 है, इसलिए हमारे पास 0/0 फॉर्म है और हम एल हॉस्पिटल रूल लागू कर सकते हैं। इसलिए यहाँ ln 1 माइनस 1/x डेरिवेटिव x/x माइनस 1 बन जाएगा और इस टर्म का डेरिवेटिव जो 1/x स्क्वायर है और फिर हमारे पास यहाँ माइनस साइन के साथ 1/x स्क्वायर भी है, इसलिए यह कैंसिल हो जाता है और फिर हमारे पास माइनस साइन के साथ माइनस होता है, इसलिए x और फिर माइनस 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1, ताकि हम इस तरह से लिख सके कि 1 प्लस 1/x माइनस 1
और जब लिमिट x गोज़ टू इन्फिनिटी हो तो यह गोज़ टू 0 हो जाती है और हमें यह लिमिट यहाँ -1 के रूप में मिलती है। इसलिए इस मामले में हमारे पास एक -1 0 और डिवाइडेड बाय 0 है, इसलिए यह मूल रूप से 0/0 फॉर्म है। और अब हम एल हॉस्पिटल रूल लागू कर सकते हैं, इसलिए हमें इस टर्म का डेरिवेटिव और इस टर्म का डेरिवेटिव प्राप्त करना होगा। इसलिए इस टर्म का डेरिवेटिव होगा, यहाँ प्रोडक्ट रूल लागू होगा, इसलिए x का डेरिवेटिव 1 है और फिर हमारे पास वास्तव में यह टर्म है ln 1 माइनस 1/x फिर प्लस x इसका डेरिवेटिव रहेगा जिसका हमने अभी मूल्यांकन किया था, पहले यह था x/x माइनस 1 और 1/x स्क्वायर बटा था और यह x इस x स्क्वायर को बनाता है और फिर यहाँ x/x माइनस 1 1/x स्क्वायर है। इस मामले में यह एक 0 है और फिर यहाँ यह फिर से 0 है, इसी तरह यहाँ भी 0 है, इसलिए हमारे पास फिर से 0/0 फॉर्म है और हमें एक बार फिर से एल हॉस्पिटल रूल को इस एक्सप्रेशन पर लागू करने की आवश्यकता है। इसलिए यहाँ डेरिवेटिव होगा 1/x माइनस 1 जैसा कि पहले किया गया था। तो और इस टर्म का डेरिवेटिव जो 1/x माइनस 1 है माइनस 1/x माइनस 1 होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ हमारे पास 1/x गुणा x माइनस 1 है, तो डेरिवेटिव माइनस x स्क्वायर x माइनस 1 होल स्क्वायर होगा और इस x गुणा x माइनस 1 का डेरिवेटिव होगा 2x माइनस 1। तो अब फिर से हमें सरल करने की आवश्यकता है इस टर्म को थोड़ा, और हमें क्या मिलेगा यदि मैं यहाँ गुणा करूँ न्यूमरेटर में x स्क्वायर और x माइनस 1 से, तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा x इंटू एक्स माइनस 1 और फिर माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ निगेटिव साइन के साथ, और फिर यह 2x माइनस 1 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर के साथ यह x कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास यह एक माइनस x है और यह माइनस इसे प्लस बना देगा, तो x/2x माइनस 1 और फिर यहाँ 2 हैं तो हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं और यहाँ -1 प्लस 1 है तो हमारे पास यह 1 प्लस 1/2x माइनस 1 है और जब x गोज़ टू इन्फिनिटी हो तो यह 1 हो जाएगा और आधा वहाँ है, इसलिए यह वैल्यू होगा आधा। इसलिए यह लिमिट x माइनस 1/ln 1 माइनस x आधे के रूप में। अब हम इस प्रकार के 0 पावर 0, इन्फिनिटी पावर 0 और 1 पावर इन्फिनिटी के इंडिटरमिनेट फॉर्म की ओर बढ़ेंगे। इन सभी प्रकार की लिमिट्स को हम एक साथ संभाल सकते हैं, इसलिए हम इस f(x) पावर g(x) को x गोज़ टू a के रूप में मानते हैं और मान लेते हैं कि इस f(x) और g(x) में निम्नलिखित प्रॉपर्टीज हैं। तो पहला f(x) गोज़ टू 0 और g(x) गोज़ टू 0 है, तो हमारे पास यह लिमिट 0 पावर 0 के रूप में है। दूसरी स्थिति में हम कंसिडर करेंगे कि f(x) गोज़ टू 0 और यह g(x) गोज़ टू 0। इस मामले में हमारे पास इन्फिनिटी बटा इन्फिनिटी पावर 0 फॉर्म है और तीसरे मामले में हम मान लेते हैं कि f(x) गोज़ टू 1 तो हमारे पास यहाँ 1 है और यह g(x) गोज़ टू इन्फिनिटी तो 1 पावर इन्फिनिटी तीसरा फॉर्म। इन सभी मामलों में हम यहाँ y f(x) पावर g(x) के रूप में एक नया फंक्शन कंसिडर करते हैं। यह तो f(x) पावर g(x) किसी भी मामले में जब हम लिमिट को ln y(x) के रूप में लेते हैं तो यह बन जाएगा g(x) ln f(x) और अब उदाहरण के लिए कंसिडर करें पहली स्थिति के लिए जब f(x) गोज़ टू 0 है तो यह माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा और g(x) गोज़ टू 0 हो जाएगा, इसलिए 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म। दूसरे मामले में जब f(x) गोज़ टू इन्फिनिटी तो यह इन्फिनिटी हो जाएगा और g(x) गोज़ टू 0 तो फिर से 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म होगा। तीसरे मामले में जब f(x) गोज़ टू 1 जब f(x) गोज़ टू 1 और g(x) गोज़ टू इन्फिनिटी, इसलिए इन्फिनिटी और ln 1 0 हो जाएगा, इसलिए हमारे पास फिर से 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म होगा। तो इन सभी मामलों में चाहे f(x) गोज़ टू 0 g(x) गोज़ टू 0 माइनस 0 हो, पावर 0 फॉर्म, इन्फिनिटी 0 फॉर्म, 1 पावर इन्फिनिटी फॉर्म, इन सभी मामलों में हमारे पास 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म होगा। एक बार जब हम इस एक्सप्रेशन का लॉगरिदमिक लेते हैं और फिर हम लिमिट लेते हैं तो जब यहाँ लिमिट लेते हैं तो यह
ln हो जाएगा, और चूंकि यह एक कंटिन्यूअस फंक्शन है इसलिए हम इस लिमिट को यहाँ आर्ग्यूमेंट के लिए ला सकते हैं। l लिमिट x गोज़ टू ए वाई एक्स और बराबर है लिमिट x गोज़ टू ए जी एक्स इंटू ln एफ एक्स। और अब जैसा कि हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि ये फॉर्म 0 इंटू इंफिनिटी फॉर्म जिन पर हम पहले की तरह कार्य कर सकते हैं, और मान लीजिए कि यह लिमिट l है। एक बार जब हम इस लिमिट को कंप्यूट कर लेते हैं और हम इस एल्गोरिदम एक्सपोनेंशियल को दोनों पक्षों में ले सकते हैं ताकि यह लिमिट x गोज़ टू ए वाई एक्स हो, क्योंकि यह वांछित लिमिट थी, यह वाई एक्स थी, इसलिए लिमिट x गोज़ टू ए वाई एक्स एक्सपोनेंशियल बन जाएगा इस संख्या l का। तो हमने यह देखा है कि इन सभी प्रकार के फॉर्म 0 पावर 0, इंफिनिटी पावर 0 और 1 पावर इंफिनिटी को नियंत्रित किया जा सकता अगर हम लॉगरिदमिक को ले इस फंक्शन y के, जिसे हमने यहाँ f x पावर g x मान लिया है। अब हम यहाँ उदाहरण लेते हैं x पावर x और x गोज़ टू 0। तो इस मामले में जैसा कि पहले चर्चा की गई थी, हम y x बराबर हैं x पावर x, हम x पावर x को y मान लेंगे और फिर यहाँ लोगरिदमिक लें तो log y x ln x बन जाएगा। और इस स्थिति में इसलिए अब हमारे पास x ln x की लिमिट है, तो हमारे पास 0 इंटू इंफिनिटी फॉर्म है जिसकी हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं। तो हम इसमें इंफिनिटी बटा इंफिनिटी फॉर्म लाएंगे तो ln x और 1 ओवर x। और अब यहाँ एल हॉस्पिटल रूल लागू करें तो ln x 1 बटा x देगा, और यहाँ माइनस 1 बटा x स्क्वायर जो कि बस x है, यहाँ x गोज़ टू 0 है तो यह 0 हो जाएगा, और फिर दोनों पक्षों का एक्सपोनेंशियल लेकर, इसलिए हम लिमिट y बराबर है एक्सपोनेंशियल पावर 0 के जो कि 1 हैं 1। और उदाहरण यदि हम यहाँ पर कंसिडर करते हैं कि cos x पावर 1 ओवर x जो कि एक पावर इंफिनिटी है, इसलिए cos x गोज़ टू 1 और 1 ओवर x गोज़ टू इंफिनिटी, इसलिए हमारे पास एक पावर इंफिनिटी फॉर्म है और समान प्रक्रिया है, इसलिए हम y को cos x पावर 1 बटा x मान लेते हैं तो log y बन जाएगा ln cos x बटा x। और अब यह log 1 है और यहाँ फिर से गोज़ टू 0, इसलिए 0 बटा 0 फॉर्म। एक बार जब हम लिमिट लेते हैं तो हम एल हॉस्पिटल रूल को लागू करेंगे तो यहाँ ln cos x का डेरिवेटिव लेंगे जो कि 1 ओवर cos x होगा, और यह cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x डिवाइडेड बाय 1 का डेरिवेटिव होगा जो 1 है। तो हमारे पास यहाँ माइनस बस x गोज़ टू 0 है, इसलिए यह cos से 0, तो हमारे पास यह लिमिट 0 है, और फिर इस एक्सपोनेंशियल को दोनों तरफ ले जाने पर हमें लिमिट y मिल जाएगी जो कि वांछित फंक्शन था, यहाँ cos x पावर 1 ओवर x गोज़ टू 1। अंत में हम इस लिमिट 1 ओवर साइन x और 1 ओवर ln x गोज़ टू 0 का एक और उदाहरण कंसिडर करते हैं, इसलिए हमारे पास इंफिनिटी पावर 0 फॉर्म है, और फिर से यहाँ लिमिट लेते हुए या लॉगरिदमिक लेने पर हम प्राप्त करेंगे ln y इक्वल टू 1 ओवर ln x और ln 1 ओवर साइन x। तो यहाँ यह 1 बटा ln x गोज़ टू 0 हो जाएगा, तो इंफिनिटी तो यह a 0 है, और फिर यहाँ ln इंफिनिटी तो 0 इंटू इंफिनिटी फॉर्म। और फिर हम कर सकते हैं इसे फिर से ऐसे लिखें कि लॉगरिदमिक लेकर मैं अब लिमिट ले रहा हूं तो यह 1 ओवर ln x और ln 1 ओवर साइन x है, तो 1 ओवर साइन x इंफिनिटी है, इसलिए ln इंफिनिटी इंफिनिटी और ln x से विभाजित किया जाता है तो यह भी इंफिनिटी तक जा रहा है, इसलिए हमारे पास इंफिनिटी बटा इंफिनिटी है, इसलिए न्यूमरेटर ln 1 बटा साइन x हैं और डिनोमिनेटर ln x है। अब हम एल हॉस्पिटल रूल लागू कर सकते हैं, तो यहाँ ln 1 बटा साइन x इसका डेरिवेटिव साइन x होगा, और 1 बटा साइन x का डेरिवेटिव माइनस 1 बटा साइन स्क्वायर x होगा, और साइन x का डेरिवेटिव cos x होगा, इसलिए यह न्यूमरेटर टर्म का डेरिवेटिव है ln बटा साइन x और फिर ln x 1 बटा x देगा। अब हम इसे सरल कर सकते हैं तो हमारे पास cos x ओवर साइन x टर्म है और फिर x वहाँ
इसलिए x cos x ओवर साइन x, और अब हम जानते हैं कि यह x साइन x यह लिमिट होता क्योंकि x गोज़ टू 0 1 हो जाता है और फिर cos 0 भी 1 है, इसलिए हमारे पास यह -1 है। और फिर दोनों पक्षों में एक्सपोनेंशियल को लेते हुए हम प्राप्त करेंगे ln x गोज़ टू 0 y, जो कि एक्सपोनेंशियल -1 के रूप में होता है। हमने प्रत्येक प्रकृति के लिए कम से कम एक उदाहरण को कंसिडर किया है और ये संदर्भ है जो कि उपयोग किए गए हैं इस लेक्चर की तैयारी के लिए। आज हमने जो सीखा वह इंडिटरमिनेट फॉर्म है, 0 इंटू इंफिनिटी, इंफिनिटी इंटू इंफिनिटी, और इन तीनों का जिन पर लॉगरिदमिक फंक्शन का उपयोग करके कार्य किया गया है। इन सभी मामलों में हमने एल हॉस्पिटल रूल का उपयोग किया है जो कहता है कि दो फंक्शन के अनुपात की लिमिट जब वे 0/0 या इंफिनिटी फॉर्म की ओर अग्रसर होते हैं तो वह इक्वल होगा डेरिवेटिव के डेरिवेटिव अनुपात की लिमिट के। यह बहुत उपयोगी नियम एल हॉस्पिटल रूल था और हमने एक ही अवधारणा की मदद से इन सभी प्रकार के इंडिटरमिनेट फॉर्म्स पर कार्य किया है। तो यह लेक्चर यही खत्म होता है और आपका बहुत बहुत धन्यवाद।